नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं ओशो प्रेमी हूँ। ओशो को पढ़ना, सुनना, उनके विचारों को फैलाना मुझे पसंद है। पिछले 4-5 वर्षों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। तो अक्सर देश भर के, दुनिया भर के जितने ओशो प्रेमी सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि कोई पुस्तक बताइए, कोई एक पुस्तक या 2 पुस्तक जो ओशो की पढ़नी बहुत ज़रूरी हो और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी होती है। तो मैं अक्सर उसे 2 पुस्तक कहता हूँ। एक तो मैं मृत्यु सिखाता हूँ, दूसरा संभोग से समाधि। तो अक्सर लोग संभोग से समाधि पुस्तक का नाम सुनकर उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस पुस्तक में कुछ होगा, कुछ वैसा होगा। और मनुष्य की चेतना जो है वो काम वासना से, सेक्स से इतनी जुड़ी हुई है कि हमें कुछ आध्यात्म भी चाहिए, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सेक्स के माध्यम से उस चीज की तलाश करें। तो पहले भी मैं इस पुस्तक के बारे में बात कर चुका हूं अपने YouTube वीडियोस में। फिर से मैं एक बार इस पुस्तक के बारे में सोच रहा हूं कि एक पूरी समर्पित वीडियो बना दूंगा। तो इस पुस्तक के साथ मेरी भी कहानी कुछ वैसी ही है जैसे अन्य नए लोगों की कहानी होती है। आज से लगभग 4 साल पहले मुझे याद है, मुझे इस पुस्तक के बारे में पता चला था। मैंने वो पुस्तक खरीद ली। मुझे भी लगा था कि इस पुस्तक में वैसा कुछ होगा। ओशो का नाम तो मैं जानता था। ओशो की मैंने उससे पहले एक पुस्तक भी पढ़ी थी, संसार और मार्ग, जिसमें लाओ त्सो के बारे में उन्होंने कहा था। उनके बारे में उनके प्रवचनों का संकलन था। जहां तक बात है संभोग से समाधि की, तो सच अगर कहूं तो ये पुस्तक जब मेरे हाथ में आई, मेरी जीवन की दशा और दिशा और सेक्स को लेके जो मेरा सोच था वो बिल्कुल बदल गया। उस पुस्तक में ऐसा कुछ है ही नहीं। सच तो यह है कि उस पुस्तक में सेक्स जैसा कुछ है ही नहीं। उस पुस्तक में सिर्फ मनुष्य की जीवन ऊर्जा के बारे में बात की गई है। तो जब मैं उस पुस्तक को पढ़ा और आधुनिक युवाओं की, युवतियों की जो समस्याएं होती है उसको मैं जोड़ा, तो मुझे कई सारे प्रश्नों का हल मिला। जैसे हस्तमैथुन की समस्या है, तो कई सारे मित्र आते हैं, कहते हैं मुझे हस्तमैथुन की समस्या है या पोर्नोग्राफी देखने की समस्या है। तो मैं नहीं चाहता, वो लोग नहीं चाहते कि पोर्नोग्राफी देखूं या हस्तमैथुन करूं। हर बार करने के बाद यही लगता है कि और नहीं करूंगा। इससे ऊर्जा का ह्रास तो होता ही है, कंसंट्रेशन खत्म होता है, हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, किसी चीज में डेडिकेट नहीं हो पाते। तो ओशो ने उस पुस्तक में एक बात कही है कि तुमने हजारों बार संभोग में उतरा है, तुमने सैकड़ों बार सेक्स किया अपने जीवन में। हर बार करने के बाद तुम्हें लगता है कि राख हाथ लगी, तुम्हें सार्थकता नहीं मालूम होती। फिर अगले 24 घंटे में, फिर अगले कुछ घंटे में तुम वासना से भर जाते हो, फिर उस आतुरता से भर जाते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन की जो ऊर्जा है, यानी सेक्सुअल एनर्जी, काम वासना की जो ऊर्जा है, वो जब निष्कासित होती है संभोग के माध्यम से, तो तुम्हें कुछ पल भर का क्षणिक आनंद मिलता है। और वो आनंद उस समाधि की झलक है जो इनलाइटेंड लोगों को, बुद्ध पुरुषों को सदा मिलती है, 24 घंटे, जीवन भर, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो तुम तब तक उस ऊर्जा में जाओगे, तब तक तुम उस ऊर्जा में उतरोगे जब तक तुम्हें सदा का आनंद नहीं मिल जाता। और ओशो ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो लोग योगी होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो काम वासना है, सेक्सुअल एनर्जी है, पुरुषों में वीर्य की ऊर्जा है, स्त्री की सेक्सुअल एनर्जी जो भी है, वो अपवर्ड्स होती है, यानी उसका ऊर्ध्वगमन होता है, अधोगमन नहीं होता है, पतन नहीं होता है। जब आपकी ऊर्जा कंठ तक पहुंच जाएगी, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत अच्छे गाते हैं
या जो लोग वेद उपनिषद या बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, मतलब जिनके कंठ में मिठास होती है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी कंठ तक आ गई। और जो लोग योगी होते हैं, जो लोग त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, जिन्हें समय के पार सब पता होता है, तो उनका जो थर्ड आई है, यानी जो हमारी चेतना का शिखर है, वो प्रकाशित होता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो सेक्स की ऊर्जा है, ये सबसे बड़ी ऊर्जा है आपके पास, इसका उपयोग कीजिए। और काम वासना को अगर आप पाप समझकर, या काम वासना में उतरने के बाद आपको जो अवसाद और पीड़ा का अनुभव होता है, आपके ऊर्जा का पतन होने के बाद, उसको आप अवलोकन कीजिए, उसको आप देखिए। वेदों में भी कहा गया है कि जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। एक बार आपने देख ली कि रेत से कितना भी तेल निचोड़ो, निकल तो कुछ सकता नहीं, रेत तो रेत है, रेत में कितने भी मकान बना लो। तो वासना, जीवन की वासना बिल्कुल ऐसी ही है, उससे आपको कभी कुछ प्राप्त नहीं होता और आप कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वासना का स्वभाव भी अतृप्ति है। मुझे बड़ी हंसी आती है और आज मैं सोचता हूं कि ओशो की इस पुस्तक का इतना विरोध किया गया, खासतौर पे भारत पे, जबकि वो पुस्तक सिर्फ आपको बताता है कि किस तरह से आप सेक्स पे उतर के, जो भारत की हठयोग की क्रिया है, जो प्रयोग है, और जो तंत्र की प्रयोग है, सेक्सुअल इंटीमेसी की, आप सेक्स को जी के, भोग के, ओशो ने एक जगह लिखा है कि 3 घंटे का एक संभोग उन्होंने बताया है कि उस 3 घंटे के संभोग में अगर आप उतरते हैं और आप जिससे संभोग करते हैं, उससे आप उसको एक वस्तु की तरह नहीं मानते हैं। आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप अपने प्रेमी के पास, अपने पति के पास जाते हैं, तो आपको लगना चाहिए कि आप पूजा करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ वासना है। तो उसमें ओशो कहते हैं कि अपना ध्यान जिस व्यक्ति के साथ आप सेक्स कर रहे होते हैं, उसके आज्ञा चक्र में एक लंबे समय तक रखिए, और बस अपने सांसों को देखते जाइए। और सेक्स की जो तारतम्य है, इस दुनिया में सब कुछ म्यूजिक ही तो है, तो उसके साथ अपनी सांसों को इस तरह से जोड़िए, फिर आपकी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ जाएगी। और जैसे बढ़ जाएगी, आप ऊर्जा के उस अनंत शिखर पे जाके फिर जो आप गिरिएगा, बस आपको पता चल जाएगा कि इससे अब कुछ हो नहीं सकता, इससे अब कुछ मिल नहीं सकता। लेकिन ओशो के अनुसार और भी बहुत सारे मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य तो तभी सध सकता है जब तुम्हें दिख जाए कि सेक्स में कुछ रखा है नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इस पुस्तक के माध्यम से, कि ये जो पुस्तक है, संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ये आपके जीवन में, आपके जीवन की ऊर्जाओं में, आपके सोचने के तरीके में सिर्फ सेक्स ही नहीं है, सामाजिक परिवेश, जनसंख्या विस्फोट और भी अलग अलग डायमेंशंस के बारे में ओशो ने खुलकर बात करी है इसमें। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अमृता प्रीतम एक बहुत बड़ी कवित्री हुई, उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है ओशो के लिए, और उन्होंने कहा है कि एक बीज है, एक चेतना है हमारे अंतर्मन में, एक सूरज जो कब से हमारे अंदर झांकना चाह रहा है, लेकिन हम रोके बैठे हैं उसको। हम कहते हैं कि नहीं, या हम खुल के बात नहीं करना चाह रहे। तो ये जो आपकी चाहे पोर्नोग्राफी देखने की समस्या हो, चाहे आपका लस्ट हो, या जो लोग मैस्टरबेशन से, हस्तमैथुन से पीड़ित हैं, उनके लिए ये पुस्तक लाइफ चेंजिंग है। तो यही मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, कि इस पुस्तक की उपयोगिता को समझिएगा और इस पुस्तक को जरूर पढ़िए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो नमन।